जी, अस्सलाम वालेकुम। ये सर बीटीसी यूएसडीटी का चार्ट है। ये मैंने आपके सामने ओपन किया है और मुझे कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर थोड़ी सी एक वीडियो कोई ट्यूटोरियल हमें बना दें ताकि हमें पता चले कि उसको हम अपनी ट्रेडिंग के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं फ्री में। मतलब एक तो उसका पेड वर्जन है ना, और एक उसका फ्री वर्जन है, तो उस फ्री वर्जन को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस फ्री वर्जन को इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको ना बीटीसी के ऊपर थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि बीटीसी के ऊपर मैं उसको कैसे अप्लाई करता हूँ, मैं अपने लेवल्स कैसे निकालता हूँ, अपने एरियाज़ कैसे डिफ़ाइन करता हूँ, ताकि आपको पता चले कि मैं अपने की लेवल्स को वॉल्यूम प्रोफाइल की मदद से कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ। ये तमाम पेयर्स के ऊपर ऐसे ही काम करता है। आपने सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करना है और करके बैक टेस्टिंग करके चेक कीजिएगा कि ये चीज़ें काम करती हैं कि नहीं करती। सबसे पहली बात कि ये मैंने चार्ट ओपन कर लिया है, यहाँ से बाय मूव क्रिएट हुई है, इस जगह से बाय मूव क्रिएट हुई है 7 अप्रैल को। मतलब ये रिवर्सल आना शुरू हो गया है। अब आपने सबसे हम इसकी बाय की मूव को पकड़ते हैं, चलें इस तरह देखते हैं। आपने सबसे पहले जो एग्रेसिव मूव एक बाय साइड को सेल साइड पे एग्रेसिव मूव आई हुई है, जैसे ये एक एग्रेसिव मूव नीचे आई है, हमने इस एग्रेसिव मूव को रिवर्सल को पकड़ना है। जब प्राइस इसको तोड़ती हुई ऊपर जाती है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां जहां पे बीटीसी पुल बैक ले सकता है अपने इस हाई को लेने से पहले, इस हाई को लेने से पहले। तो वो मैं इसमें डिस्कस करता हूँ आपके साथ में, वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले हमने वॉल्यूम प्रोफाइल में यहाँ पे जाना है। ये लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन, फोरकास्ट, ये तमाम के अंदर नीचे एक आता है एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल। इसको क्लिक करें। क्लिक करके वो मूव जो ऊपर से नीचे तक आ रही है उसके ऊपर आपने लगाना है। सॉरी, पहले मैं इसको ना यहाँ पे ना इसको पहले, यार इसको प्ले कर लें, पीछे थोड़ा सा ले जाएं ताकि आपको आइडेंटिफाई हो कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ये लें, ये एक पुल बैक नीचे से आ गया, ये देखें ये एक पुल बैक नीचे से आ गया। अच्छा, अब ये मेरी लेग बन गई है सेल साइड के ऊपर। मुझे ये एक लेग प्रॉपर मिल रही है, मैं इसकी प्रोजेक्शन देखता हूँ, मुझे भी कंफर्म नहीं है कि ये बाय जाएगा कि नहीं जाएगा। अब मैं यहाँ से अपना एंकल वॉल्यूम प्रोफाइल टूल पकड़ता हूँ। जिस जगह से टॉप से प्राइस नीचे गिरी है, जिस जगह तक आई है, उस जगह तक मैं वॉल्यूम प्रोफाइल लगा देता हूँ। ये मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल लगा दी। इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर दूं अगर आपको नज़र नहीं आ रहा। सेटिंग भी दिखा देता हूँ। विड्थ मैंने 20 की है इसकी। इनपुट में चले जाते हैं। इनपुट में नंबर ऑफ रोज जो है ना वो यहाँ पे बहुत थोड़ी आती हैं, मैंने 500 कर ली हैं। आप 400 कर लें, 500 कर लें, जितना आपके हिसाब से, मतलब जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतनी ये रोज बढ़ जाती हैं। अगर मैं इसको 100 करूंगा तो काम 100 पे भी करेगा। ये देखिएगा, ये 100 पे आ गया, मुझे इतना क्लीनेस नहीं मिल रही। अब मुझे 500 पे मैं ले जाता हूँ, ये मैं 500 पे ले गया। अब 500 पे एज़ कम्पेयर टू 100 के मुझे बहुत अच्छी क्लीनेस मिल रही है। मुझे पता चल रहा है मेरे पीओसी कहाँ पे हैं, मेरा लेवल्स कहाँ पे हैं, मेरी चीज़ें कहाँ पे हैं। अब ये नीचे जो आपको ये ब्लैक लाइन नज़र आ रही है ना, ये आपकी पीओसी है। अब इसके अंदर जो दूसरी चीज़ें शो करना चाहती हैं आप, वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो, वो शो कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहते तो आप ना करें, ये आपकी मर्ज़ी है। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ये चीज़ें इतना काम नहीं करती, ये वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो, क्योंकि हमने वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो की बेस के ऊपर ये नहीं सेटअप करना होता। लेकिन सेशन के ऊपर जब हम लगाते हैं तो हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे। मैं दोबारा सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, मैं इसको बंद कर दूंगा, क्योंकि हमने इसके एरियाज जो है ना वो खुद निकालने हैं। सॉरी, मैं इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर दूं ताकि आपको ना इसके अंदर नज़र आ जाए कि हो क्या रहा है। ये अब कुछ डार्क हो गए, इसको भी मैं डार्क कर देता हूँ। ये मैंने ये भी डार्क कर दिया और ये वाला भी डार्क कर दिया। चलें, ये हो गया। इसमें ना जो पोजीशनिंग होती है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में पहले बता देता हूँ, वैल्यू एरिया हाई वैल्यू एरिया लगा के। अच्छा, अब इस सारी लेग का, ये जो सारी लेग है यहां से यहां तक जो लेग है, इस लेग के अंदर किस किस जगह के ऊपर कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, कितने लेवल्स बने हैं, वो सारी चीजें हमें यहां पे इंडिकेशन हो रही हैं। सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है इस लेवल पे, इस लेवल पे हुआ है, इस लेवल पे हुआ है, इस लेवल पे हुआ है, इस लेवल पे हुआ है। इनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं ये पहले डिस्कस करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा जूम इन कर लूँ, अब आपको क्लियर नज़र आएगा। ये जो आप पीक्स देख रहे हैं ना, इनको हम कहते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल की ज़ुबान में पीक्स। ये बड़े टाइम फ्रेम की सारी बातें मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखें, ये पीक्स हैं, ये पीक है।
अब इसके अलावा ये एक इंटरनल पीक पड़ी है, ये एक पीक पड़ी है, ये पीक पड़ी है। इसको पीक्स भी कहते हैं और माउंटेन्स भी कहते हैं, पहाड़ियाँ माउंटेन्स भी कहते हैं। मतलब आप पीक्स कह लें, माउंटेन्स कह लें, कुछ भी कह लें। अब इनके अंदर एक जगह आ रही है, ये वाली जगह, इस जगह को, ये जगह इसको कहते हैं वैलीज़। ये आपकी वैलीज़ हैं, इनको हम कहेंगे वैलीज़। वैलीज़ को मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये वैली है यहाँ पे, ये एक वैली पड़ी है, एक ये वैली पड़ी है, यहाँ पे एक ये वैली पड़ी है, एक ये वैली पड़ी है यहाँ पे। मतलब ये यहाँ पे एरियाज पड़े हैं जहाँ पे वैलीज और माउंटेन्स आपको नज़र आ रही हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके ना दोबारा इसकी सेटिंग के ऊपर, तो मैं इसकी वो ख़त्म करता हूँ वैल्यू एरिया हाई और लो को। हाँ, ये बता दूँ, वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो, जो इस टोटल लेग को अगर हम 100 पे डिवाइड करें ना, इस टोटल लेग को यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको अगर हम 100 पे डिवाइड करें तो 70% एरिया जो हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है वो इस ग्रीन कलर से लेके इस रेड कलर की लाइन के दरमियान आ रहा है। ये 70% एरिया होगा और ये जो ऊपर वाला वॉल्यूम का एरिया होगा ये 30% होगा, ये वाला। और ये जो छोटा सा एरिया यहाँ पे पड़ा है ये मिला के, मतलब ये अंदर 70% वॉल्यूम ट्रेड हुआ है और ये 30% वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड हुआ है। इसकी आप अगर चेंज करना चाहें सेटिंग तो चेंज कर सकते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ वो कहाँ से होगी। वो आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, तो मैंने इसकी सेटिंग रखी हुई है इनपुट, ये 70% है। इसको चेंज करेंगे 80 करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। जितना भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 70 पे ही रखा है। 70 स्टैंडर्ड एक अच्छा गिना जाता है। ये 70 पे वापस आ गया, जब 80 पे करता हूँ आप चेंज देख लीजिएगा कैसे होता है। ये चेंज हो गया, ये देखें ग्रीन कलर की लाइन ऊपर चली गई है, लेकिन मैं इसको 70 पे ही यूज़ करता हूँ। अप्रॉक्सीमेट इसको वो कर्व के हिसाब से डील किया जाता है, जो मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक ट्यूटोरियल में। अच्छा, अब मेरे लिए जो एरियाज़ यहाँ पे मार्क करने वाले बनते हैं ना, जो एरियाज़ बनते हैं वो मैं माउंटेन्स मार्क करूँगा अपनी। मेरी माउंटेन्स कौन सी बनती हैं, आप लाइन के साथ भी मार्क कर सकते हैं। ये देखें, एक पहली मेरी माउंटेन ये बन गई। इसका कलर चेंज कर लूँ, थोड़ा सा डार्क कर लूँ ताकि आपको ये रेड में आसानी से नज़र आ जाएगा, या किस में नज़र आएगा आसानी से? रेड आई थिंक ठीक है। ये मैंने रेड मार्क कर दिया, मेरा ख्याल काफ़ी क्लियर है, कोई ऐसा कोई इतना इशू नहीं है। ये मैंने मार्क कर दिया, ज़्यादा ही हो गया यार, सॉरी टू से। अच्छा, ये मैंने मार्क कर दिया। इसके बाद मुझे ऊपर एक ये नज़र आ गया एरिया यहाँ पे, ये मैंने मार्क कर दिया। अब इसके ऊपर एक एरिया मेरे पास ये आ रहा है, ये देखें यहाँ पे हाई वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, ये बहुत अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हुआ है और पीओसी भी हमारी यहीं पर ही है। ये लेवल आ गया। अब इसके बाद एक छोटा लेवल मेरे पास ये माउंटेन्स का आ गया। आगे चलते हैं, आगे मेरे पास एक बड़ा लेवल यहाँ पे आ रहा है, इस जगह के प्राइस का लेवल एक बड़ा आ रहा है यहाँ पे, ये देखें ये एरिया आ गया। इसके बाद माउंटेन्स का लेवल मेरे पास ये आ रहा है, एक यहाँ पे आ गया। इससे नीचे एक लेवल मेरा ये है, ये आ गया लेवल। ये आपने अपने खुद अपने तरीके से रिफाइन करना है इसको मज़ीद, क्योंकि ये हर बंदे के लेवल्स बनाने के तरीके डिफरेंट होते हैं, आपको एकदम से ये नहीं आएंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम लगेगा। और ये एक छोटा सा एरिया यहाँ पे बीच में आ गया, ये देखें ये छोटा सा एरिया। अब ये सारी की सारी मेरी माउंटेन्स आ गई। माउंटेन्स के दरमियान मेरे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो मेरे वैलीज़ कहलाते हैं, जिनको मैंने आपको पहले बताया कि वो वैलीज़ होंगी। इनको वैलीज़ को आप ग्रीन करना चाहें ग्रीन कर लें, नहीं करना चाहें रेड ही रहने दें, वो नो प्रॉब्लम, वो आपकी मर्ज़ी है। ये मैंने इसको रेड ग्रीन कर दिया। अब इसके बाद ऊपर मैं चला जाऊं तो मेरी एक वैली ये पड़ी है, ये मैंने वैली बना दी। इसके बाद नीचे मेरा जो एरिया बनता है वैली का एरिया, वो एक ये बनता है। मतलब अगर ये नीचे को कंटिन्यू करेगा तो मेरे लेवल्स ये नज़र आ गए। अब इन लेवल्स के ऊपर इनका प्राइस का रिएक्शन क्या आता है। एंट्री तो हमने पढ़ ली, आईसीटी के लिहाज से भी एंट्री बनती है, वैसे भी बनती है। ये क्या चीज़ बनती है? अब मेरे लिए ये पीओसी का लेवल जो आप देख रहे हैं ना, प्राइस का इस लेवल को जब तोड़ के ऊपर चले जाएगी तो मैं बाय कन्फर्म हो जाऊंगा कि मेरा ट्रेंड चेंज हो रहा है। इसको आप इस तरह बना लें, यहाँ पे एक बॉक्स बनाएं। ये आपका जो एरिया है ना, ये अभी तक अनडिसीजनल है, मैं इसको रेड क्रिएट करता हूँ। इसके बाद ये जो मेरा एरिया है ना, ये वाला एरिया, इस एरिया को मैं यहाँ तक, बल्कि यहाँ तक
मैं इसको ग्रीन एरिया जोन कवर करूंगा, और इसके बाद जो मेरा ये वाला ऊपर वाला एरिया बनता है, यहाँ से मुझे पुल बैक रिजेक्शन की सूरत में मिल सकता है। मुझे नहीं पता प्राइस ऑल टाइम हाई पे जाएगी नहीं जाएगी, इसको मैं येलो कर देता हूँ। ये मेरी टेरिटरी है जहाँ पे मैं प्ले करूँगा अपने एरियाज़ को। मतलब अगर मुझे प्राइस इस रेड एरिया से ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो मैं बाय की ट्रेड अपने यहाँ से चलाऊंगा, इस एरिया तक मैं अपनी ट्रेड लेके जाऊंगा, क्योंकि लास्ट पीक मेरे पास ये और एक ये शो हो रही है, इनके दरमियान में अपनी मैं ट्रेड्स को जो प्ले कर सकता हूँ। मतलब ये मेरा वो फ्यूचर प्लान बन गया कि प्राइस के लिए ये एरिया क्रॉस करना कोई काम नहीं अगर इसने इस पीओसी को क्रॉस कर लिया, लेकिन यहाँ पे रुकावट आ सकती है, इस लेवल पे अच्छी रुकावट आएगी, या फिर ऊपर वाले लेवल्स मैंने सारे बना लिए हैं जो मेरी बनती है रास्ते में। अब इस ट्रेड को, मतलब इस चार्ट को हम प्ले करते हैं। ये मैं प्ले कर दिया मैंने। अब आप देखिएगा इसकी मूवमेंट, नीचे गया, वही ग्रीन लेवल से उठा, फिर इसी लेवल पे सपोर्ट ली, फिर नीचे वाले 2 लेवल्स पे सपोर्ट। अब देखिए इसकी मूवमेंट देखें, हर वो लेवल जो हमने डिफाइन किया। अब ये बाय की ट्रेड यहाँ से मेरी चल पड़ी क्योंकि क्लोजिंग ऊपर हो गई है। अब मेरी यहाँ से बाय की ट्रेड मैंने प्ले कर देनी है, क्योंकि मुझे हाँ नीचे विक मार सकता है, लिक्विडेशन हो सकता है, एसएल में इस लेवल पे रख सकता हूँ क्योंकि ये मुझे प्रोटेक्टेड लेवल लग रहा है। मेरी ग्रीन एरिया से ऊपर चली गई है प्राइस। अब ग्रीन एरिया में अब मेरी जहाँ से जो ट्रेड चली थी ना वो मेरी होल्ड है। अब हर उस लेवल से आपको पुल बैक मिल रहा है, हर उस लेवल से आपको पुल बैक मिल रहा है जो हमारी माउंटेन्स में आ रहा है या हमारी आ रहा है, क्या उसको कहते हैं, वैलीज में आ रहा है। अब देखें जिस जिस जगह के ऊपर हैवी वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो एरिया प्राइस के लिए ज्यादा रुकावट का काम कर रहा है। होप सो आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी जो मैंने आपको एक छोटे से ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हल्का सा आपको मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल का एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करने का, स्विंग ट्रेड पकड़ने का तरीका मैंने आपको शेयर किया है, क्योंकि ये जो एरिया था ना मेरा, ये एरिया अब उसी लेवल पे फिर पुल बैक, इसको वो आसानी से ब्रेक कर गया, कोई यहाँ पे उसको नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे पीक थी और पीक के ऊपर अक्सर उसने सेकंड एंट्री मुझे दी है। अब यहाँ पे मेरी कंफर्म एंट्री बनती है, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, फिर इस लेवल को तोड़ सकता है। ये मेरा ग्रीन टेरिटरी का इलाका है जो को अगर इसको क्रॉस कर गया तो मैं यहाँ पर तो टीपी अपना होल्ड करूंगा ही करूंगा। मेरी ट्रेड यहाँ से आपको पता है चल रही है और काफ़ी देर से चल रही है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ चार्ट के ऊपर, देखें ये 4 आवर की मेरे चार्ट के ऊपर सेटिंग है और ये चल रही है। और ट्रेड्स मेरी अब जिस जगह पे फंसी हुई है वहाँ पे आपको पता है हाई वॉल्यूम का टेरिटरी का एरिया बनता है जो मैंने आपको दिखाया है, ये वाला। तो इस तरीके से ट्रेडिंग को जो आप वॉल्यूम प्रोफाइल की मदद से अपने एनालिसिस को कर सकते हैं, लेकिन एक आपको सेल की लेग या एक बाय की लेग प्रॉपर चाहिए। उस बेस के ऊपर आप अपने लेवल सेल के और बाय के आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये एक सिंपल सी लॉजिकल मैंने आपको एक ट्यूटोरियल बना के दिया है। होप्स हो कि आप इसको छोटे से एक ट्यूटोरियल को समझ सकेंगे कि प्राइस के मूवमेंट के लिहाज से कितने एरियाज दरमियान में आते हैं और कैसे हम वॉल्यूम प्रोफाइल को अपनी स्विंग ट्रेडिंग के अंदर प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। इस लेग का ये मार्किंग करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये रेड जोन मेरा अनडिसीजनल जोन है। इस लेवल को प्राइस तोड़ के नीचे कंटिन्यू कर सकती है जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगी। मैं बुलिश नहीं कंसीडर करूंगा। जब ये क्लोजिंग करेगी फिर मैं बुलिश कंसीडर करूंगा और यहां से मैं एसएल इस लेवल पे भी रख सकता हूं या इस लेवल पर भी रख सकता हूं, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि इतनी पीक को, ये जो माउंटेन वाला एरिया है, इस माउंटेन को क्लोज करके कैंडल नीचे क्लोजिंग कर दे और हमारे लिए इतना डीप रिट्रेसमेंट करने के लिए जाए। अगर ये यहां तक जाती है तो फिर तो ये मेरे रेड जोन में आ गई। मुझे समझ आ गई है कि भाई ये सेल ट्रेंड भी कंटिन्यू कर सकती है। इसके ऊपर मजीद मैं ट्यूटोरियल्स भी आपको देता रहूंगा, लेकिन इसको थोड़ा सा आप बेसिक किसी भी पेयर के ऊपर, यूरो, यूएसडी, गोल्ड या कोई भी और पेयर पकड़ें, उसके ऊपर आप इसको ना बैक टेस्ट करके देखें। स्पेशली फॉरेक्स पेयर के ऊपर ये चीज़ें काफ़ी अच्छी काम करती हैं जब आप इनको स्विंग ट्रेड्स को प्ले करना चाहें। होप सो मेरा पॉइंट यहाँ पे कुछ हद तक क्लियर आपके सामने हो गया होगा। अगर कोई इसके मतलब क्वेश्चन मजीद होंगे तो आप मुझसे कर सकते हैं। ये माउंटेन्स और वैलीज वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया, जोन कैसे ड्रॉ करने वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इनके अंदर आप आईसीटी को बड़ी आसानी से प्ले कर सकते हैं। मतलब इस माउंटेन्स के अंदर जो लेवल आपको मिल रहा है, जहां पे आपके कोई की लेवल्स, ओबी, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर या कुछ चीजें जो इन लेवल्स के साथ अलाइन हो रही हैं, वो ओबीज, वो फेयर वैल्यू गैप्स और वो आपके पीडी रेज जो होंगे वो इंतहाई सॉलिड पीडी रेज होंगे।
और वह प्राइस को वहाँ से आपको पुल बैक देने का या मूवमेंट देने का जो काम आपको वहाँ से मिलेगा ना, वो किसी और जगह से नहीं आपको मिलेगा। जो हाई पीक वाले एरियाज जिनको हम माउंटेन्स कहते हैं, वो बहुत अच्छा काम करती हैं। वैलीज कम काम करती हैं, लेकिन कभी कभार वैलीज भी काम करती हैं, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी वैलीज। अब इसको मैंने वैली नहीं बनाया, मुझे पता है इसने काम नहीं करना। इस वैली को मैंने बनाया, ये काम करेगी। ये वैली नहीं काम करेगी, मैंने इसलिए नहीं बनाया। ये माउंटेन्स काम करेंगी, ये वैली भी काम कर सकती है, ये जो वैली मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, क्योंकि ये इस पीक के बाद, इस माउंटेन के बाद ये वैली मेरे पास मौजूद है जो रास्ते में रुकावट बन सकती है। सबसे पहली तो ये माउंटेन है ना, यहाँ पे इसको तोड़ना, इसके लिए काम को तोड़ना बड़ा ज़रूरी है। इसके बाद आगे आएंगे कि आगे प्राइस क्या करती है। होप्स हो कि आपको मेरे पॉइंट्स जो क्लियर हो गए होंगे। ये मेरा ग्रीन लेवल का जो एरिया है, ये तो मेरे लिए सोने जैसा एरिया है ना। यहाँ पे तो मैं बड़ा रिस्क लेके भी अपनी ट्रेडिंग कर सकता हूँ। मुझे पता है ये इतना डीप पुल बैक लेगा या क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इन्हीं लेवल्स के हिसाब से। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।